वैकल्पिक विषय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पाठ मौर्य साम्राज्य की एक सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें अनेक परोक्षोपयोगी सामग्री दी जा रही है जो आपकी सफलता में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसे अंत तक सुनते रहें और लाभ उठावें। पहला प्रश्न है किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? तो यह कहा है कि एक यूनानी लेखक जस्टिन ने। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के युद्ध का विवरण किसने दिया? तो यह दिया था एप्पियानस ने, और यही एकमात्र साधन है जो ये बताता है कि चंद्रगुप्त को दहेज स्वरूप 500 घोड़े, हाथी और यूनानी राजकुमारी से शादी हुई थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? आंसर है, अंतिम समय में वे भद्र बाहु के साथ श्रवण गोला में भूखे रहकर मृत्यु का वरण किया और जैन परंपरा के अनुसार अपना शरीर का त्याग कर दिया। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक राज्यपाल था अवंती का। अपने जब राजकुमार था तो उसे वहीं का विद्रोह दबाने के लिए भेजा भी गया था। बिंदुसार ने किस शासक से मंदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? तो ये थे यूनानी शासक एंटियोकस। इन्हीं से इन्होंने ये सब मांगे की थी। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में ही केवल अशोक का नाम अशोक मिलता है। पूर्व में अशोक किसका उपासक था? तो राजतरंगिणी बताता है कि यह भगवान शिव जो थे वो अशोक के आराध्य थे, राजतरंगिणी के अनुसार। कलिंग युद्ध का वर्णन किस लेख में है? तो यह 13वें अभिलेख में है कि कलिंग युद्ध का संबंध अशोक से था। अपने शासन के 8वें साल में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। सारी प्रजा मेरी संतान है, ये पितृतुल्य व्यवहार का उल्लेख अभिलेख नंबर प्रथम अभिलेख में ही इसका चर्चा किया गया है। किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? ये थे एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने किस अभिलेख में त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म में विश्वास प्रकट किया है? तो भब्रू लघु शिलालेख है, जिसमें उसने बुद्ध संघ धम्म में आस्था प्रकट किया है। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है? यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जबकि उसकी जो लिपि है वो 4 लिपियों में मिलती है, ब्राह्मणी, अरेमाइक, ईरानी और खरुष्टी। इसमें अरेमाइक अफगानिस्तान में मिलती है, खरुष्टी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। महाश्रेष्ठी शब्द का अर्थ सृष्टि न्यायालय का प्रधान, ज्येष्ठक का अर्थ शिल्पी का प्रधान, कर्षापण सोने का मुद्रा या टुकड़ा होता था, रूपजीवा वेश्या को कहा जाता था, सार्थवाह व्यापारियों का काफिला का प्रधान होता था। सार्थ यानी व्यापारियों का काफिला होता था और सार्थवाह मतलब व्यापारियों का काफिला का प्रधान। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो यह अशोक के समय हुआ था, जिसका विस्तार सातवाहनों ने किया। बराबर की गुफाओं को आजीविकों को किसने प्रदान किया? तो यह अशोक ने किया था। और नागार्जुनी पहाड़ियों को इसके पुत्र दशरथ ने किया था। बराबर की गुफाओं को आजीविकों को अशोक ने दिया और नागार्जुनी की पहाड़ियों को दशरथ ने दिया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की? हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण सेनापति थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने कहा है कि भारत में 7 जातियां हैं? यह मेगास्थनीज कहा था। एक यूनानी होने के कारण यह नहीं समझ पाया था कि हमारी जाति व्यवस्था क्या होती है। वह अपने विचारों को प्रकट किया है। मौर्य काल में
अकाल का वर्णन किस अभिलेख में है? वैसे तो विदेशी इसका वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन महास्थान और सहगौड़ा अभिलेख में मौर्य काल में पड़ने वाले अकाल का वर्णन है। मौर्य काल में लोग सफ़ेद जूते पहनते थे। यह एक विदेशी किसका कथन है? ये नियार्कस थे। नियार्कस ने कहा है कि भारतीय जो है सफ़ेद रंग के जूते पहनते हैं। मौर्य काल में सबसे लंबा मार्ग कौन सा था? यह व्यापारिक मार्ग था। ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, आज के कलकत्ता से लेके और लाहौर तक, लाहौर के आगे तक। पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो यह मौर्य काल में हुआ। ये इतिहास के छात्र जानते हैं। काली और उपदार मृतभांड और पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम मौर्य काल में ही हुआ था। मौर्य काल में कितने प्रांत थे? तो कुल 5 प्रांत थे। उत्तर प्रथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरठ, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, अशोक यहीं पे राज्यपाल रह चुका था, कलिंग, तोसली, जिसको कि अशोक ने विजय प्राप्त की थी, दक्षिण पथ, स्वर्णगिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत में दास प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने अब सही से इस सामाजिक व्यवस्था को देख नहीं पाया। हालांकि दास प्रथा का उल्लेख चाणक्य ने बहुत विस्तृत किया है। दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन मौर्यों के काष्ठ निर्मित राजप्रसाद का वर्णन किसने किया है? लकड़ी से बने हुए राजप्रसाद का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है और बहुत दिव्य और भव्य राजप्रसाद का वर्णन किया है। जबकि परवर्ती एरियन ने और आने वाले फाहियान ने मौर्य साम्राज्य के राजप्रसाद का बिगड़े हुए रूप का वर्णन किया है। बुद्ध साक्य का उल्लेख मस्की अभिलेख में है। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी। आचार्य चाणक्य द्विजरसभ कहे जाते थे। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस यूनानियों ने कहा है। सेल्यूकस का दूसरा नाम निकेटर था। बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रकेटे था। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, जो 15 पाठ में, अध्याय में बटा हुआ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। और पतंजलि का महान रचना महाभाष्य है। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। मौर्य साम्राज्य में भूमि कर की दर 1/6, उत्पादन का 1/6 होता था। इसे भाग कहा जाता था। मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? यह पण था। पण मौर्यकालीन प्रमाणिक सिक्का माना जाता था। और इसके बाद अन्य भी सिक्के होते थे। कृषापण भी एक सिक्का होता था, जो सोने का सिक्का होता था। लक्ष्मणाध्यक्ष, इसमें अनेक प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन मिलता है। उसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्मणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग का अध्यक्ष होता था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ये 5-6 विभाग बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, अतः इसे कंठस्थ कर ही ले। मौर्य काल में एग्रोनोमोई का कार्य क्या था? ये सड़क निर्माण का कार्य करता था। ये नगर क्षेत्र का अधिकारी था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में प्रांतों को आहार कहा जाता था। जिला को विषय कहा जाता था। और आहार के प्रमुख को प्रांतपति कहा जाता था। और वहाँ पर राजकुमारों की नियुक्ति होती थी। आहार में राजकुमारों की नियुक्ति होती थी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। आपकी सफलता में किसी प्रकार की संशय न रहे। लटकने भटकने अटकने की कोई बात ना हो। हर एक चैप्टर से आपको एक से एक बढ़ के आपको वीडियो दिए जाएंगे, जिसका लाभ आपको स्वयं प्राप्त होगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप आगे भी कंपटीशन में आपको ये सहायक होगा। धन्यवाद।